तरक्की का इनकलाबी सफर, सीपैक के 10 साल मुकम्मल, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ये मरहला पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की में अहम साबित होगा। सीपैक के तहत मंसूबों पर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। चीन ने तरक्की का सफर हिम्मत और लगन से तय किया। चीन के साथ मिलकर फासलों को समेट रहे हैं। चीन की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। गवादर पोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग ने कहा, पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आरिफ अलवी ने चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। चीन के नायब वजीर आजम का दौरा है पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ वफ्द का शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, खुसूसी तकरीब में सीपैक के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश। पाक चीन दोस्ती के हवाले से नगमा भी पेश किया गया। सीपैक की 10वीं सालगिरह पर चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम, कहा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियां हों, सीपैक 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर आजम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। दोनों जानिब से हर शोबे में ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का अदा किया। निगरां वज़ीर आज़म कौन बनेगा, हुकूमती इत्तेहादी जमातें सर जोड़कर बैठ गईं। स्पीकर चेंबर में अहम मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों से निगरां वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम तलब। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान की शिरकत। BAP और काफ लीग भी मुशावरत का हिस्सा। निगरां सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। पाकिस्तान की माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। यकीन है मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत में तवानाई के मंसूबे गफलत का शिकार थे। हमारी हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा मंसूबों को मुकम्मल किया। आइंदा हुकूमत के लिए बुनियादी काम करके जा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सीपैक का तस्वुर दिया था। शर्जील मेमन का आसिफ जरदारी के विजन को खराज तहसीन, कहा आसिफ जरदारी की कायदाना सलाहियतों के बायस सीपैक मुमकिन हुआ। वज़ीर इत्तलाआत सिंध का कराची में इलेक्ट्रिक बस के एक और रूट का भी ऐलान। बस डालमिया से होती हुई नुमाइश चौरंगी पहुंचेगी। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई की शरह 29.2% रही। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने का इम्कान। माशी शरह नमू 2 से 3% तक रहने की तवक्को है। स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा, 48,000 की हद बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाजोड़ धमाके पर इजहार ताज़ियत, शोहदा के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, सानिया बाजोड़ पाकिस्तान के अमन खराब करने की साजिश है, जिम्मेदारान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सानिया बाजोड़ पूरी उम्मत को निढाल कर दिया। बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामिया से रुजू किया, मगर इंतजामिया ने सिक्योरिटी नहीं दी। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का दावा, कहा अफसरान के प्रोटोकॉल के लिए सिक्योरिटी मौजूद है, मगर जलसों को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। वजीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल ने कहा कि धमाके की तहकीकात जारी हैं, अवामी इज्तिमात के लिए इजाजत लेना जरूरी है। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दायर। कहा गया सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल का केस मुफाद आमा का है।
चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। फुल कोर्ट से सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल का मामला हल हो जाएगा। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। हीले बहाने अब नहीं चलेंगे। अता तारड़ कहते हैं तोशाखाना के तहाइफ क्यों जाहिर नहीं किए गए, तहाइफ बेचकर रकूम किस अकाउंट में जमा करवाई गई, तमाम हक़ाइक़ बताना होंगे। मट्टी से तरक्की के सफर की इब्तिदा कर रहे हैं। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं मादनियात की माइनिंग से गरीब आवाम को फायदा होगा। इंडस्ट्रियल जोन को गवादर की बंदरगाह से लिंक करेंगे, मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़रा मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी के सूबे के सियासी उमूर में मुदाखलत का नोटिस। निगरान वज़ीर आला KP को खत लिख दिया। सियासत में मुलविस निगरान वज़रा को उहदों से हटाने की दरख्वास्त। रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी नसीबुल्लाह बंगलजई का साथियों समेत पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहा BAP बलोचिस्तान की महरूमियां खत्म न कर सकी। हमें कहा गया था कि बलोचिस्तान के फैसले बलोचिस्तान में होंगे। कराची की मरदमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। हमारे एतराज को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। कराची की दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए अदालत जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा कराची की आबादी को 2 करोड़ जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। आबादी को 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले हमारी आबादी को कई साल से छुपाया जा रहा है। उम्मीद है हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 15 बरसों में कराची के लिए कुछ नहीं किया। मेयर कराची ने इंतकामी कार्रवाई की है। पानी ना दिया तो हालात की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का एहतजाजी धरने से खिताब। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम। पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। कहा जामे तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। तमाम जामियात में इंसदाद हैरेसमेंट सेल बनाए जाएंगे।